सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये जरूर जानना चाहिए कि जो अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, और देशांतरीय विस्तार क्या होता है और ये किस प्रकार से वर्क करता है। देखिए बहुत अच्छे तरीके से आप समझिए कि जो अक्षांशीय विस्तार होता है, ये देखिए कि मैंने पैरेलल लाइन से ऐसे करके ड्रॉ किया हुआ है। ये 37.37 डिग्री 6 मिनट से ऊपर में और 8 डिग्री 4 मिनट से नीचे में। तो ये आपका अक्षांश रेखाएं हैं, ये आप मान के चलिए कुछ समय के लिए। और ये जो रेखाएं हैं जो 68 डिग्री 7 मिनट से इधर के साइड में है, ये देशांतर रेखाएं हैं। और 97 डिग्री 25 मिनट ये बिल्कुल बगल से जो गुजर रही है, ये सभी देशांतर रेखाएं हैं। तो देखिए आप एक बात बिल्कुल याद रखिए, क्या याद रखिए, वो देखिए कहीं पर भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा समझने में। देखिए जब भी बात आपकी अगर अक्षांश की अगर हो रही हो तो एक बात आप याद कर लें, वो क्या, देखिए अक्षांश की जब भी बात हो रही हो, थोड़ा सा पेन में बदल लेता हूं, जब भी बात अक्षांश की अगर हो रही हो तो एक बात आप जान लीजिए कि अक्षांश से आपको हमेशा यही समझना है कि विषुवत रेखा से आपका इस टाइप का डिस्टेंस है। आप ये मान के चलिए ऐसे डिस्टेंस चल रहा है आपका। अक्षांश की जब भी बात हो तो आपका ऐसे डिस्टेंस का अर्थ है या तो वो नॉर्थ की ओर चलेगा या फिर साउथ की ओर चलेगा। और यहाँ पे आपका इक्वेटर आपका हो जाता है, जिसको आप 0 डिग्री अक्षांश भी मानते हैं, इज इक्वल टू 0। तो ये आप समझ लीजिए, ये आप अगर अक्षांश में ये अगर आप समझ जाते हैं तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मैं समझा रहा हूं, अक्षांश की जब भी बात हो तो अब 0 डिग्री से, ठीक है, 0 डिग्री की जो लाइन जा रही है, ये तो आप जानते हैं कि इस तरीके से जा रही है, ठीक है। तो ये जो जा रही है, ठीक है, इसमें से या तो वो नॉर्थ की तरफ जाएगी या फिर साउथ की तरफ जाएगी, ये आप याद कर लेंगे, ठीक है। तब चलिए मैं आगे समझाता हूं देशांतर की बात। जब देशांतर की अगर बात अगर हो तो देशांतर में आपको क्या बात याद रखना है वो समझिए। जब जो भी आपका ये आपका हो गया प्राइम मेरिडियन, आप समझिए 0 डिग्री की जो देशांतर रेखाएं होती है उसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है। क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन से आपको यही समझना है कि इस टाइप का डिस्टेंस, चाहे वो आपका ईस्ट में हो चाहे ये आपका वेस्ट में हो, तो ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि देशांतर का अर्थ है कि प्राइम मेरिडियन से, ठीक है, वो कितना डिग्री ईस्ट में है, कोई भी देश कोई भी स्थान, या फिर प्राइम मेरिडियन से वो कितना डिग्री आपका वेस्ट में है, ये। तो ये आप हमेशा याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दो चीजों को अगर आपने अगर याद कर लिया, देखिए ज्यादातर क्या होता है कि ज्यादातर टीचर इन बातों को साइंटिफिकली नहीं समझा पाते हैं, ठीक है, जिसके कारण से बच्चे समझने में भूल कर जाते हैं। हमेशा याद रखना है अक्षांश का अर्थ है या तो वो नॉर्थ में आपका डिस्टेंस बताएगा, किसी भी लोकेशन को नॉर्थ में डिस्टेंस बताएगा, या फिर साउथ में आपको डिस्टेंस बता रहा है, ठीक है। लेकिन देशांतर की अगर बात अगर हो रही है तो आपको जो प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन से वो आपको ईस्ट की ओर बताएगा या फिर वो वेस्ट की ओर बताएगा। तो देखिए जब भारत की बात आती है तब आप समझिए, देखिए मान के चलिए कुछ समय के लिए हमने ये भारतवर्ष को ले लिया, ठीक है। अब ये मान लीजिए यहाँ पर जो लाइन है ये 0 डिग्री की लाइन है, ठीक है, ये 0 डिग्री की लाइन है। तो 0 डिग्री से ये 8 डिग्री 4 मिनट यहां से इसका जो सबसे निचला पॉइंट है, ये आप समझिए कि भारतवर्ष का जो सबसे निचला पॉइंट है, ठीक है, वो सबसे निचला पॉइंट 8 डिग्री 4 मिनट को टच करता है अक्षांश में। ये आप समझ लीजिए, ये आप अक्षांश को समझ रहे हैं। तो अब फिर एक बात और मैं ध्यान से आप समझ लीजिए, एक बात और मैं बता दे रहा हूं, अब समझिए ध्यान से, कहीं पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए जब 0 डिग्री की मैं बात कर रहा हूं, ये मैंने एक लाइन खींच दिया है, ये ऐसे ये शो करने के लिए लाइन खींचा कि यहाँ के बाद में अलग से बता रहा हूं। देखिए कहीं पर कोई आपको डाउट्स नहीं होना चाहिए। अब क्या है, यहाँ पे मैंने एक लाइन खींचा, ठीक है, इस लाइन को मैंने नाम दिया 0 डिग्री, ठीक है। अगर कोई देश, अगर मान के चलिए ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक है, जिसको आप विषुवत रेखा, इक्वेटर, या फिर आप इक्वेटर, भूमध्य रेखा, इस तरीके से 3-4 नाम देते हैं। विषुवत रेखा भी कहते हैं, कहीं कहीं भूमध्य रेखा लिखा हुआ रहता है, ठीक है, इक्वेटर भी कहा जाता है, और 0 डिग्री अक्षांश। तो टोटल नाम इसके एकदम आराम से समझ के पढ़ना है। देखिए मैं सब्जेक्टिव इस चीज को पढ़ा रहा हूँ, ट्रिक के लिए आप मेरे ही चैनल में आप जाके देख सकते हैं, बहुत सारे मैं ट्रिक भी लेके आया हूँ जो कि 2-2, 3-3 मिनट के मात्र वीडियो है। लेकिन जब मैं सब्जेक्टिव पढ़ाता हूँ तो बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ाता हूँ, वहां पर मैं बिल्कुल समय की अपेक्षा करता हूँ आपसे, और समय लेता भी हूँ ताकि आपको कोई भी तरीके का डाउट्स ना रहे। देखिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे 0 डिग्री की जो लाइन है उसको 4 नाम है, पहले आप समझ लीजिए इसको। या तो हम कहते हैं इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा,
ये आप याद रखिए। 0 डिग्री को अक्षांश रेखा कहते हैं, या फिर इसी को कहते हैं विषुवत रेखा, या फिर कहते हैं इसी को भूमध्य रेखा, या फिर इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, विषुवत, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इंग्लिश में इक्वेटर। तो ये देखिए 4 नाम है इनके, ठीक है, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब चलिए चलते हैं आगे और समझते हैं कि क्या आप समझ पाते हैं। देखिए अब ये 0 डिग्री की लाइन है, ठीक है, जो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित कर रही है, ठीक है। और इससे संबंधित में आप देखिएगा कि प्लेलिस्ट में जाके बहुत जबरदस्त मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें एक बॉल के माध्यम से मैंने समझाया हुआ सारी चीजों को, ठीक है। अब यहां पर मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि ये 0 डिग्री की एक लाइन है, ठीक है, इसमें से कोई एक प्लेस को मैंने रख लिया, मान लीजिए ये प्लेस है। तो इस जो कोई भी प्लेस को हम अगर रखते हैं तो आप यही मान के चलिए कि उस स्थान का आपको क्या मान के चलना है कि या तो निचला छोर होगा या फिर सबसे ऊपरी छोर होगा, ठीक है, यही आपको मान के चलना है। इक्वेटर को जब भी आप देख रहे हैं तो इसका सबसे निचला छोर और सबसे ऊपरी छोर, यही इसका अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे कि अगर ये 0 डिग्री से ये नॉर्थ के साइड में है तो क्या होगा कि जब भी हम इसका अक्षांशीय विस्तार लिखेंगे, ठीक है, जैसे इसका स्टार्टिंग पॉइंट अगर A डिग्री है तो हम क्या लिखेंगे, A डिग्री, उसके बाद में नॉर्थ डाल देंगे, से अगर ये B डिग्री तक अगर जा रहा है तो क्या डालेंगे, A डिग्री नॉर्थ से डैश B डिग्री नॉर्थ तक। तो इसको लिखेंगे कैसे, अक्षांशीय विस्तार को लिखेंगे इस तरीके से, देखिए अक्षांशीय विस्तार को इस तरीके से लिखेंगे, A डिग्री नॉर्थ से B डिग्री नॉर्थ तक। अभी तक आप लोग कभी भी ये माइंड में आप लोगों को डाउट्स रहता होगा कि यार अक्षांशीय विस्तार लिखता है तो नॉर्थ नॉर्थ ही क्यों रहता है, नॉर्थ से साउथ तक क्यों नहीं रहता। बहुत बार आपको कंफ्यूजन होता होगा कि नॉर्थ नॉर्थ रहता है, साउथ साउथ रहता है, तो ये आपको डाउट्स क्लियर हो जाएगा अभी के बाद। देखिए फिर अगर मैं मान लीजिए फिर मैंने ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा मैंने लिया और कोई प्लेस यहाँ पे है, इस तरीके से प्लेस है, ठीक है। प्लेस ऐसा नहीं कि इसी तरीके से हो या गोल हो, किसी भी रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है, उससे हमें मतलब नहीं है। उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, उसका जो लास्ट पॉइंट होगा, हमें उससे मतलब है, ठीक है। तो यहां पे मान के चलिए कि अगर इसका P और इसका Q, ठीक है, P और Q, P इसका स्टार्टिंग पॉइंट और Q इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो क्या करेंगे कि 0 डिग्री से ये P इसका स्टार्टिंग पॉइंट का डिस्टेंस यहां पर और इसका यहां तक का डिस्टेंस, Q तक का डिस्टेंस यहां तक, तो यही इसका अक्षांशीय क्या हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा। जो कि साउथ में है तो साउथ साउथ लिखाएगा, क्या लिखाएगा, P डिग्री साउथ से लिखाएगा, यहां तक Q है तो Q डिग्री साउथ तक। और अगर मिनट में अगर कुछ अगर यूनिट्स अगर होंगे तो मिनट के लिए, जैसे कि मैं आगे यहां पर दिखा रहा हूं, मिनट एग्जैक्टली आपको दिखाना है उसका लोकेशन, तो मिनट और सेकंड फिर हो जाते हैं। मिनट के लिए हम जैसे 8 डिग्री 4 मिनट है, और सेकंड लिखने के लिए हम डबल डैश का यूज करते हैं, और मिनट लिखने के लिए सिंगल डैश का, कोई भी नंबर लिखने के बाद डिग्री लिखते हैं, उसी जगह पर इनका प्रयोग करते हैं हम, ठीक है। तो कहीं पर भी कोई डाउट्स आपको नहीं होगा। उसी प्रकार से अब मैं समझा देता हूं यहां पर, ये समझिए भारत का मानक रेखा के संबंध में आप अगर इसको समझ लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। उसी प्रकार से आप समझिए कि ये देखिए, ये आपने ले लिया कुछ समय के लिए 0 डिग्री की देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। अब जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से जो भारतवर्ष है वो ईस्ट में है, तो क्या लिखाएगा, देखिए 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। ईस्ट से मतलब जो ईस्ट पोर्शन यहाँ पे टच कर रहा है, कोई भी स्थान जो ईस्ट में मान लीजिए ऐसे हुआ, तो इसका जो स्टार्टिंग पोर्शन जो होगा ये यहां तक की दूरी, ठीक है, और जो इसके लास्ट पोर्शन है यहां तक की दूरी, ठीक है। दोनों ही ईस्ट में है इसीलिए ईस्ट लिखा जाता है। मान के चलिए स्टार्टिंग हो रहा है A पॉइंट्स पर, ठीक है, और लास्ट हो रहा है B पॉइंट्स पर, तो इसे लिखेंगे कैसे, A डिग्री ईस्ट से, ठीक है, B डिग्री ईस्ट तक। तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। जब भी देशांतर की बारी हो जाएगी, अगर वो देशांतर जो प्राइम मेरिडियन है उसे ईस्ट में है तो हम लिखेंगे A डिग्री ईस्ट से B डिग्री ईस्ट तक। उसी प्रकार से यहां पर भी उसी तरीके से लिखेंगे, कोई भी स्थान हो किसी भी रूप में हो, हमें उससे मतलब नहीं है। उसका स्टार्टिंग पॉइंट ले लेंगे और उसका जो है लास्ट का पॉइंट ले लेंगे, जो फाइनल पॉइंट है वो, और डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, ठीक है। इस लाइन से ये कितनी दूरी पर है और ये कितनी दूरी पर है, तो मान लीजिए ये P डिस्टेंस पर है, ये Q डिस्टेंस पर है, तो P डिग्री, ठीक है, वेस्ट से Q डिग्री वेस्ट तक, ये आपका देशांतरीय विस्तार हो गया।
तो बहुत आसानी से ये आपने समझ लिया। अब क्या करेंगे कि इसको आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं जिसके माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं। भारत का अक्षांशीय जो विस्तार है वो आप हमेशा याद रखेंगे, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को। उसके लिए आप एक मोबाइल नंबर की तरह आप इसको यूज करें। देखिए कैसे आप यूज करेंगे ये आप समझ लीजिए। मोबाइल नंबर की तरह कैसे आप यूज करेंगे ये देखिए। 84,376 आप लिख दीजिए यहाँ पर 84,376। ये आपका अक्षांशीय विस्तार हो गया 84,376। ठीक है, उसके बाद में ऑब्लिक जैसा दे दीजिए, जैसे कि 5 नंबर को आप पहले बोलते हैं उस तरीके से आप समझ जाइए 84,376। उसके बाद में 68,797। देखिए 68,797 ये आप याद कर लीजिए और ये 25 को आप ब्रैकेट में लिख दीजिए। ठीक है, 84,376, 68,797, 25। तो इससे क्या हो गया, आपको अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आपको याद हो गया। देखिए इसमें क्या करना है, अक्षांशीय वाले तरफ में यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट और यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट, ये आपका क्लियर हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट कर दीजिए, 68 डिग्री 7 मिनट। उसके बाद में 97 25, तो 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये आपका हो गया। और दोनों ईस्ट जैसा कि मैं समझा चुका हूं, अब आपको कोई भी डाउट्स नहीं है कि 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पर नॉर्थ लिखेंगे और यहाँ पर भी नॉर्थ। ये तो आपको सिखाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसी तरीके से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ठीक है, अब क्या करते हैं कि दोनों को देखिए, होता क्या है कि आप इसमें समझ लीजिए कि एक्चुअल में क्या हुआ कि मान के चलिए ये पड़ता है आपका 97 डिग्री 25 मिनट, जिस जगह पे देशांतरीय विस्तार है वो पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। अब अरुणाचल प्रदेश और ये जो पड़ता है आपका कच्छ के आसपास का एरिया पड़ता है गुजरात में, ये एरिया। तो दोनों के बीच में अगर टाइम जोन की अगर बात की जाए तो मैं आपको टाइम का कैलकुलेशन भी किसी और वीडियो में सिखा दूंगा मैं। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि यहां से लेके यहां देखिए 97 डिग्री आपका बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप इतना ही याद रखिए कि 0 डिग्री से जैसे जैसे ईस्ट की ओर बढ़ता जाएगा, आप ये जानिए कि प्लस में पॉजिटिव में आपका जीएमटी बढ़ने लगेगा। ग्रीनविच मीन टाइम जो है ये 5:30 है, ये आपका बढ़ते हुए चला जाएगा। ठीक है, और अगर मान के चलिए 0 डिग्री के ये जितना ईस्ट में करीब होगा उतना ही समझिए कि पॉजिटिव में इसका वैल्यू कम होगा, और जितना ही दूर बढ़ेगा उतना ही पॉजिटिव में ज्यादा होगा। उसी तरीके से जितना ही 0 डिग्री से ये वेस्ट की ओर ज्यादा होगा उतना ही माइनस में चलेगा ये। ठीक है, जितना करीब होगा उतना माइनस में कम होगा, जितना ज्यादा होगा उतना ही माइनस में ज्यादा होगा। ये आप इतना याद रख लीजिए। जैसे जो जितना दूरी पर है, अगर मान के चलिए अगर नॉर्थ अमेरिका की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा अलास्का की बात करें तो -13 की ओर जाने लगेगा। ठीक है, इधर ही आप बात करने लगे जापान की तो प्लस में बहुत ज्यादा हाई चला जाएगा, +12 की ओर जाने लगेगा। इस तरीके से आप याद कर लेंगे। आप साधारणतः यही जानिए। अब क्या करेंगे, जब 82.5 डिग्री कैसे होता है उसको निकालना है तो क्या करते हैं, देखिए इसको आप 65 डिग्री कुछ समय के लिए मान लीजिए, इसको आप 98 मान लीजिए। ठीक है, 97 25 से 97 ही मान लीजिए। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसका बीच का हम इसलिए निकालते हैं, आप कह रहे होंगे कि इसको आप क्यों जोड़ रहे हैं, क्यों बीच में करें। देखिए यहां से यहां में 2 घंटे का डिफरेंस होता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में अगर सूर्योदय अगर मान के चलिए 7 बजे अगर हो रहा हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 9 बजे होगा, यहाँ पे 5 बजे हो रहा है तो यहाँ पे ठीक मतलब कि यहाँ पे बाद में होगा, क्योंकि पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। यहाँ पे अगर 5 बजे अगर सूर्योदय अगर हो रहा हो तो यहाँ पे 7 बजे होगा, 2 घंटे लेट से। ठीक है, यहाँ पे अगर 6 बजे अगर हो रहा हो तो यहाँ पे 4 बजे सूर्योदय आपका क्या होगा, 5 बजे अगर 4 बजे हो रहा सॉरी तो यहाँ पे 6 बजे। यहाँ पे देखिए इधर के साइड से यहाँ माइनस में होगा, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगा, ठीक है, जो भी वैल्यू में सूर्योदय या कोई भी घटना या जो भी टाइम हो रहा हो, यहाँ से ए से -2 होगा। ये आप मान के चलिए 2 घंटे का डिफरेंस है। 2 घंटे का डिफरेंस क्यों है उसके पीछे का कारण मैं यहाँ पे दिखा देता हूं। देखिए आप देखिए 97 डिग्री है और यहाँ पे है मोटा मोटी आपका 68 डिग्री। अब 97 डिग्री ठीक है और 68 डिग्री को आप माइनस करिए, आपका कितना आता है, देखिए 17 में 8 आपका हो जाता है 9। ठीक है, और यहाँ पे 8 में 6 2, लगभग 29 डिग्री का आपका अंतर है। अब 29 डिग्री का अंतर में क्या है कि आप जैसा कि जानते हैं 1 डिग्री में आपका लगभग 4 मिनट का अंतर होता है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके आप खुद ही देख सकते हैं कि 2 मिनट का अंतर होता है या नहीं होता है। देखिए लगभग आपका मान के चलिए 29 को आप 30 मान के चलिए, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन आप लेके चलिए कि 30 होता है, तो 30 चौके 120 मिनट में आपका 2 घंटा आपका हो जाता है। तो कहीं पर आपको कोई डाउट नहीं है। ठीक है, 97 में 68 इसलिए माइनस किया कि 97 डिग्री
तक जा रहा है, ये जा रहा है 68 डिग्री तक। तो दोनों के बीच में जो डिग्री का अंतर है वो है लगभग 30 डिग्री का। आप एग्जैक्टली माइनस करके देख लीजिए, 30 डिग्री का अंतर है। इसीलिए 30 डिग्री के अंतर के चलते 30 चौके 120, 2 घंटे का डिफरेंस है। अब चलिए चलते हैं आगे, जिसमें कि हम समझते हैं कि ये 82.5 डिग्री क्यों होता है। तो देखिए, इसलिए ये होता है कि अगर मान के चलिए 2 टाइम जोन अगर हो जाता तो बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता। अगर मान के चलिए हम अरुणाचल प्रदेश में जब मान के चलिए 5 बज रहा होता, उस टाइम में जो कक्ष गुजरात है वहां पे 7 बज रहा होता, यहाँ पे 12 बजता, तब यहाँ पे आपका 2 बजता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये देखिए, यहाँ पर पहले जो है यहाँ पे 5 बज रहा है, यहाँ पे लेट से हो रहा है वही काम। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 12 बज गया। ठीक है, पहले 12 बज गया। अब यहाँ पे सेम टाइम में जब यहाँ 12 बज रहा होगा उसी टाइम में यहाँ पर आपका कक्ष गुजरात का जो एरिया है ये एरिया में 2 बज रहा होगा। तो टाइम जोन में 2 टाइम जोन हो जाता, ये बीच वालों को परेशानी हो जाता कि भाई कहाँ रहे। तो इसीलिए भारतवर्ष ने क्या किया, भारत सरकार ने आप ये मान लीजिए कि माध्य को चुना, दोनों के मिडिल पॉइंट को चुना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो 97 डिग्री 25 मिनट है और 68 डिग्री 7 मिनट, ये दोनों का माध्य पॉइंट को हम लोग लेते हैं। जिसमें कि आप मान के चलिए इसको हमने प्लस कर दिया, अब डिवाइड कर दिया 2 से, तो आप देखेंगे कि 82.5 डिग्री आपको मिल जाता है। ये 82.5 डिग्री का जो माध्य मिलता है, ये 82.5 डिग्री को, ठीक है, 82.5 डिग्री को आप इंटू कर देंगे फिर 4 मिनट से और सोल्व करेंगे तो आपको 5 घंटे, ठीक है, 30 मिनट का आपको समय मिल जाता है। 82.5 डिग्री को आप 4 मिनट से गुना करके आप देख लीजिएगा, आपको 5 घंटे 30 मिनट का समय प्राप्त हो जाता है। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति होती है और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ज्यादा लाभ मिला होगा। इस वीडियो में आपने सीखा कि अक्षांश को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, अक्षांश से हम क्या जानते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी फैक्ट को समझना। बच्चे क्या करते हैं कि फास्ट के चक्कर में, देखिए फास्ट भी आप करिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप ट्रिक के माध्यम से भी तथ्यों को एकत्रित करिए माइंड में, लेकिन साथ के साथ आप वस्तु स्थिति और सब्जेक्ट मैटर को समझने का भी प्रयास करिए। केवल रटने से आप केवल और केवल, मैं बार बार बोलता हूं कि रटने की आदत से केवल और केवल आप 4th ग्रेड के कर्मचारी आप बन सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप क्लर्क बन सकते हैं। आप यूपीएससी या फिर स्टेट सर्विस कमीशन आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। ये मेरा, आप बोलिए तो मेरा थ्योरेटिकल विचार है और मैं सैद्धांतिक रूप से सोचता हूं कि ये 110% सत्य है। ठीक है, आप किसी भी तथ्य को जब आप सब्जेक्ट मैटर के साथ आप तथ्यों को क्लियर करते हैं, ज्यादा डिटेल्स में जानते हैं, तभी आप मेंस क्लियर कर पाइएगा और आप आईएएस या फिर डिप्टी कलेक्टर आप बन सकते हैं। अन्यथा आप केवल क्लर्क और 4th ग्रेड कर्मचारी आप बन सकते हैं। तो आपको यहाँ पर चुनना है कि आपको 4th ग्रेड कर्मचारी बनना है, तो आप केवल रटने पर जाइए। देखिए, जब प्री की बात होती है तो बहुत से बच्चों को, चाहे वो आईएएस की तैयारी कर रहे हो यूपीएससी में या फिर स्टेट सिविल सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हो, दोनों को ही ट्रिक के माध्यम से प्री के एग्जाम के लिए तथ्यों को एकत्रित करना पड़ता है। लेकिन जहां तक मेंस की बात आती है तो जब तक आपके पास सब्जेक्ट मैटर क्लियर नहीं है, आप नहीं निकाल सकते हैं, किसी भी तथ्य को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो मैं आशा और उम्मीद रखता हूं कि अक्षांश और देशांतर को आप बहुत बेहतरीन तरीके से आपने समझा होगा कि अक्षांश हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर आपको डिस्टेंस बतलाता है, देशांतर आपको ईस्ट से वेस्ट की ओर आपको हमेशा इस लाइन से आपको डिस्टेंस बताता है। तो ये आप डायग्राम की तरह आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, मैं तो दावे के साथ नहीं कहूंगा, किसी भी चीज को मैं दावा नहीं करता हूं, लेकिन मैं ये तो कहूंगा जरूर कि मेरा पढ़ाया हुआ जो तथ्य है वो ज्यादातर स्टूडेंट्स को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाता है। ये मुझे आशा और उम्मीद है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लाइक और कमेंट जरूर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करना नहीं करना ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को शेयर करें ताकि आप लोग के जो परम मित्र हों, आपके जो खास हों, ठीक है, आपके चाहते हों, उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी ज्योग्राफी के इस इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जाने, जिससे कि देखिए किसी भी एक टॉपिक को अगर आप समझ लेते हैं तो ये आप मान के चलिए कि उस सब्जेक्ट के प्रति आपका प्यार बढ़ता चला जाता है, लगाव बढ़ता चला जाता है, जिससे आप उस सब्जेक्ट में ज्यादा अंक हासिल कर सकते हैं, जिससे कि आपको सफलता मिलेगी। तो सफलता आपको मिले यही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। आप लोगों का मंगलमय हो, ठीक है, और आप लोगों का दिन शुभ हो। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।